ख़तीब हुर्रियत अल्लामा अली करार नकवी साहब के लिए सूरा फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाइल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादियस सालिहून। सलावत। एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। आज की मजलिस अज़ा एक ऐसी हस्ती के बुलंदी दरजात के लिए मुनक्किद है कि जिसके लिए वजह तौर पर कहा जा सकता है कि जाने वाला शख्स नहीं था, शख्सियत था। ख़तीब हुर्रियत का ख़िताब ख़ुद इस बात की दावत दे रहा है सोचने के लिए कि जाने वाला हुर्रियत पसंद था। उसके किरदार में, उसके बयान में, उसके अमल में हुर्रियत का इजहार मुस्तकिल होता रहा। इससे पहले कि उनकी खिदमात का तज़किरा हो, मैं ये चाहूँगा कि उनकी याद को ताज़ा करने के लिए कुछ आवाज़ उनकी इस मजलिस में शामिल हो जाए ताकि करार भाई का चेहरा हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहलों में सैयद शुहदा व जमीयन शुहदा करबला के सिलसिले में निकलने वाला ये तारीख़ी जुलूस अपने पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। ये जुलूस 1947 से कराची में पाकिस्तान बनने के बाद से निकल रहा है, जो मेन शाहरा के ऊपर है। इसके अलावा चेहलुम के जुलूस 47 से पहले के खारादर के इलाके में, अंदरूनी इलाके में निकलते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये जुलूस इमाम बाड़ा शाह नजफ़ मार्टन रोड से चेहलुम के परमिट उन्हीं के पास था, अंजुमन सफ़ीनतुल मोमिनीन के, उनकी जानिब से ये जुलूस पहले जहांगीर पार्क मार्टन रोड से निकल के जहांगीर पार्क आता था और जहांगीर पार्क सदर से
फिर ये बंदर रोड से होता हुआ हुसैनिया इंजुमनिया ईरानियान में इख्तिताम पजीर होता था। हमने इस जुलूस में बचपन से मैंने ख़ास तौर पर शिरकत की है, अब्बा की गोद से मैंने इस चेलुम के जुलूस में, और ये जुलूस यकीनन अज़ादारान हुसैन के लिए एक बहुत बड़ी ये उनके लिए एक इम्तिहान भी है कि वो इसके अंदर जनाब वाला बहुत ही जज्बात के साथ, अपने अक़ीदे के साथ और मोहब्बत के साथ इस जुलूस में शिरकत फरमाते हैं। आप ये देखें कि किस शान से शियाने अहले बैत और इसके अलावा यहाँ अहले सुन्नत हजरात भी बहुत सारे मुझे नज़र आए, कुछ हिंदू हजरात भी नज़र आए, कुछ सिख हजरात और क्रिश्चन हजरात भी, वो भी यहाँ इस जुलूस के अंदर उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा इमाम हुसैन एक फ़िरक़े के इमाम नहीं है, एक ज़ाती गुरूह के इमाम नहीं है, उन्होंने इंसानियत के लिए जान की बाजी लगाई है। चुनांचे यकीनन इस बात के बिना पर तमाम लोग मोहब्बत के साथ शिरकत करते हैं और इसके अंदर किसी किस्म का कोई सियासत, कोई साजिश नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि ये जुलूस एक तो होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज है, और दूसरी बात यह है कि ये एक शोक की अलामत है कि करबला में किस अंदाज से मोहम्मद का ख़ानदान को तहस नहस किया गया, किस अंदाज से प्यासा शहीद किया गया, किस अंदाज से उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। उनकी बीबियाँ चाहती थी कि चहलुम हो, लेकिन वो चहलुम नहीं कर सकी थी, वो कैदखानों में थी, वो असीर थी। लेकिन आज मोहब्बत करने वाले बता रहे बीबी अगर तू चेलुम नहीं कर सकी थी, हम तेरी याद में इस रस्म को पूरा कर रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप हजरात ने अल्लामा अली करार नकवी साहब की आवाज़ को समाअत फरमाया। यकीनन इनके बयान से ये बात अज़हर में न शम्स थी कि हुसैन के लिए जीते तो सब हैं, मरना हर किसी को नहीं आता। आज़ादारी हो, हुसैन से मोहब्बत हो तो इस अंदाज से हो कि फना फिल हुसैन हो जाए, और जब फना फिल हुसैन हो तो जाहिर है कि ये वो फना है कि जिसके बाद बका ही बका रहती है। तकरीबन 17 बरस का ताल्लुक़, मुस्तकिल ताल्लुक़ मेरा अल्लामा अली करार नकवी साहब से रहा, और मैं मोहब्बत में उन्हें करार भाई कहा करता था। कौमियात में सबसे पहली दोस्ती मेरी करार भाई से हुई, और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मैंने मुसलसल जब भी उन्हें देखा तो एक खुसूसियत जो उनमें नज़र आती थी वो ये थी कि वो इनफरादियत पसंद थे। यानी वो अपनी बातों में, अपने अंदाज में कहीं ना कहीं कोशिश ये होती थी कि कोई ना कोई इनफरादियत पेश की जाए। अल्लामा बाकर हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, वो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि करार साहब क़िबला, मौलाना एजाज साहब बैठे हैं और मौलाना अली सरकार साहब उनके भाई तशरीफ़ फरमा हैं, और हमायदीन मिल्लत तशरीफ़ फरमा हैं कि करार भाई अपनी ज़ात में आज़ादारी की चलती फिरती तारीख़ थे, और उन्होंने न सिर्फ ये कि आज़ादारी को अपनी आँख से देखा बल्कि समझ के देखा। इसलिए कि अलम सामने है, सब अक़ीदत से ज़ियारत करते हैं, लेकिन उनका तरीक़ा ये था कि वो ये बताते थे कि भाई ये अलम अगर है तो इसका ताल्लुक़ लखनऊ से है या आगरे से है, और फिर अलम के हिस्सों के नाम, अलम से मुतालिक मुहावरे, अलम से मुतालिक डिक्शनरी जो लुगात थे उसका बड़ा तज़किरा रहता था। यानी कराची में जब उन्होंने आँख खोली तो मार्टन रोड के इलाके से उनके मुशाहिदात का आगाज़ हुआ, और उन्होंने जो पहला अशरा मार्टन रोड का होता था और अशरा चेहलुम के जो शुरू ही मार्टन रोड के इमामबाड़े से हुआ है, तो उसकी यादें बताया करते थे और कहते थे कि बड़े बड़े ख़तीबों को सुना, सैयद मोहम्मद देहलवी साहब क़िबला को उन्होंने सुना, मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला को सुना, और हाफ़िज़ किफ़ायत हुसैन साहब क़िबला, हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब क़िबला, और उनके साथ मौलाना बशीर अंसारी साहब क़िबला, पंडित नेकराम हों, मुश्ताक अहमद मुस्लिम हों, या ताहिर जरवली साहब हों, या ज़फ़र हसन हमरोही साहब हों,
और उसके बाद अल्लामा रशीद तुराबी साहब हों। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने अहद के खुतबा की खिताबत को सुना, बल्कि इतनी बारीकी से सुना कि ये तक बता देते थे कि किस ख़तीब का लहजा क्या था, किस ख़तीब के मौज़ूआत क्या थे, किस ख़तीब ने कहाँ पर अशरा पढ़ा, किस ख़तीब का मिंबर पर बैठने का तरीक़ा क्या था, किस ख़तीब का लिबास किस अंदाज से होता था, और कौन सा ख़तीब कौन सी ज़बान इस्तेमाल करता था, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता था। मजलिसें सुनना और होता है और मजलिसों में गर्क हो जाना और होता है। कर्रार भाई अज़ादारी में गर्क हो चुके थे और जहाँ उन्होंने खिताबत को इस अंदाज से देखा वहाँ महाफिल और मुसालिमों की भी रौनक रहे और उनकी तारीख़ के भी चश्मदीद गवाह थे। कौन सा बड़ा शायर है, कौन सा बड़ा मनक़बत निगार है, कौन सा बड़ा मरसिया गो है कि जो उनकी नज़रों से ओझल रहा हो। यानी एहसान अमरोवी हों या इरम लखनवी हों या हामिद लखनवी हों या उरूज बिजनौरी हों, वो आज़म जौनपुरी हों, ज़फ़र जौनपुरी हों या सईद जौनपुरी हों या समर होशंगाबादी हों या इज़्ज़त लखनवी हों, एक पूरी तारीख़ उनके सामने थी। या वो अंजुम बनारसी हों, सबकी लहन, सबके लहन याद थे, सबके अशार याद थे, सबका कलाम याद था, सबका सरापा याद था और पूरी पूरी बातें जो हमने उनसे सीखी वो बताया करते थे। और किताबों का ज़ौक़ जो मैंने उनमें देखा मुनफरिद तरीन ज़ौक़ था, इसलिए कि किताबें सब जमा करते हैं, किताबों का शौक़ बहुत सौ को होता है, लेकिन उनकी इनफरादियत ये थी कि साहब हर किताब का पहला एडिशन मौजूद हो, तब अव्वल, हर किताब के तब अव्वल उनके पास मौजूद हो। मशहूर किताबें मैं आज चाह रहा हूँ कि थोड़ा तज़किरा उनका करूँ, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि मशहूर किताबें सीरतुन्नबी शिबली नुमानी की मशहूर किताब, लेकिन पहला एडिशन देखना हो तो करार भाई के यहाँ देखिए। मवाज़ा नीसो दबीर बार बार छपी, लेकिन पहला एडिशन देखना हो तो करार साहब के यहाँ देखिए। उमूमन खुतबा के मौज़ूआत मजहबी होते हैं, लेकिन करार साहब का कमाल ये था कि आप अगर तारीख़ पर बात करें तो तारीख़ पर बात होगी, सीरत पर बात करें तो सीरत है, अदब है तो अदब में क्या गालिब और क्या मीर तक मीर और क्या मीर अनीस, क्या मरसियों के मजमुए, क्या शौरा का मजमुआ कलाम। यानी सिर्फ ये नहीं कि किताबों को रखना, बल्कि इतने मोहताज थे। अब ये ऐसी बातें हो गई हैं, ज़माना इस मोड़ पर आ चुका है कि बयान करते हुए भी सोचा जाता है कि इसको बयान करें या ना करें। यानी इतने मोहताज थे कि अगर कोई पुरानी किताब है तो कोशिश ये होती थी कि उसी जल्द में महफूज रखा जाए, कि जो असल जल्द प्रेस से छपी थी 100 बरस पहले, उसी जल्द में किताब को महफूज किया जाए, और अगर महफूज ना कर सकें तो किताब को उसकी असली हालत पर बाकी रखने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ आम तौर पर जब जल्दें बनती हैं तो किताबों को कटवा दिया जाता है, किनारे बराबर करने के लिए कटवाया जाता है। वो ये नहीं करते थे। क्यों? वो कहते थे कि हर किताब के साइज़ मुकर्रर हैं और अगर किताब कट गई तो अपने साइज़ से बाहर आ जाएगी। लिहाजा किताब अगर महफूज हो तो उसको उसकी असली हालत पर महफूज रहना चाहिए। कराची की अज़ादारी सब गवाह हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि काश वो बातें कागज़ पर मुंतकिल होती कि किस तरीके से, यानी अगर कहीं ये मसला होता था कि अज़ादारी के हवाले से बात हो और कोई ये पूछे कि भाई मार्टिन रोड में पहला अशरा कब हुआ, या खुरासान में पहला अशरा कब हुआ, या अल्लामा रशीद तुराबी ने पहला अशरा कहाँ पढ़ा और अशरों के क्या क्या मौज़ूआत थे, रिज़विया में अशरों का आगाज़ कब से हुआ, ईरानियान में अशरों का आगाज़ कब से हुआ, सब कुछ ज़बानी याद था, सब कुछ ज़बानी याद था। कितने अखबारों के नाम उन्हें याद थे, कितने रिसालों के नाम उन्हें याद थे, कितनी कौमी शख्सियात के नाम उन्हें याद थे, हत्ता के इमाम बाड़ों के साथ पूरी तारीख़ याद है। और ये तक पता है कि किस अदाखाने के दरवाज़े कैसे हैं और किसके अलम कैसे हैं। हो सकता है कि दुनिया इस बात को अहमियत न दे, मगर हम इसलिए अहमियत देते हैं कि हम 1400 बरस से अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े हुए हैं
और जो कौम अपनी तहजीब के साथ जुड़ जाती है वो कभी मरती नहीं है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए कि हम बलद के मानने वाले नहीं हैं, मदीने के मानने वाले हैं। बलद वो होता है कि जिसकी सिर्फ 4 दीवारी हो, उसे बलद कहा जाता है। मगर मदीना मदना से है और मदना से तमद्दुन है। जहाँ पर तमद्दुन हो, जहाँ पर तहजीब हो, जहाँ ज़िंदगी गुजारने का सलीका हो, जहाँ दस्तूर हयात हो, उसी को मदीना कहा जाता है। इसलिए पैगंबर ने हिजरत के बाद यसरब के नाम को बदला और बदल के कहा अब इसे यसरब ना कहा जाए, मदीना तो नबी कहा जाए। इसलिए कि मदीना वो होता है कि जहाँ तहजीब हो, जहाँ तमद्दुन हो, जहाँ दस्तूर हयात हो। इसलिए हम मदीने से ताल्लुक रखने वाले हैं और जो मदीने वाला हो वो अपनी तहजीब से मोहब्बत करता है। अगर बात यहाँ तक रुक जाती तो शायद हम भी रुक जाते, मगर पैगंबर ने यह कहकर आखिर कर दिया अला मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, अली इल्म का मदीना है। तो सिर्फ मदीना नहीं, तहजीब अली के साथ सफर कर रही है। एक पूरी तहजीब है, एक पूरी तहजीब है। अल्लामा अली करार नकवी एक तहजीब का नाम है। ताल्लुक़ अमरोहे से था, लेकिन चूँकि ननियाल नौगामे का था और हैदराबाद दक्कन में अल्लामा अब्बास हैदर आबदी साहब क़िबला अल्लाहु मक़ामा जो मामू थे उनका अरसा हैदराबाद दक्कन में गुजरा। तो 3 शहरों की तहजीबें हमने देखी, अमरोहा भी है, हैदराबाद दक्कन भी है और नौगामा भी है। और आलम यह है कि घर में नज़र होती थी, नज़र में इस बात का ख्याल होता था कि अगर नज़र में कोई शिरकत कर रहा है तो उसे बताया जाए कि कूंडे रखे नहीं जाते, बिठाए जाते हैं। और उसमें जो तहजीबें हैं हमारी उसको बाकी रखना और असल हालत पर लेके चलना, और अगर बाकी न रह सके तो कम से कम नौजवान नस्लों को बताना। इन्हीं मौक़ों पे वो मीर अनीस का शेर बार बार पढ़ते थे, तन्हा तेरे इक़बाल से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ जमा है मैं एक तरफ हूँ। तो कहते थे इनफरादियत पैदा कीजिए। अच्छा, हकीकत यह है कि अली वालों में इनफरादियत नहीं होगी तो किस में होगी? अजीब अजीब बातें होती थीं और मैं और मुझ जैसे जो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते थे उनकी बातों का लुत्फ़ लेते थे। अब क्या बताया जाए साहब, ज़ाहिर हर बात मेंबर की नहीं है, लेकिन 2-3 बातें महफूज कर लीजिए। कहने लगे कि मोबाइल की सिम है, सिम की उर्दू क्या है? मैं सवाल तो है, सिम की उर्दू होनी चाहिए या नहीं? हालांकि ये पूरा शोबा है, ईरान इस पे काम कर रहा है कि अंग्रेज़ी ना बोली जाए बल्कि हर लफ्ज़ का मुतबादिल फ़ारसी में मौजूद हो। यानी ये एक ऐसा मौजू है जिसके लिए इदारे कायम होते हैं। और फरमा रहे हैं आप। कहने लगे CNG की उर्दू क्या, सिम की उर्दू क्या होगी? उसके बाद कहने लगे CNG की उर्दू क्या होनी चाहिए? अब हो या ना हो कि एक अलहदा मौजू है, लेकिन बहरहाल सवाल तो पैदा किया। अच्छा, किताबों का ज़ौक़ अपनी जगह, नवादिरात का ज़ौक़ काबिल दीद था। यानी पुराने अहद की घड़ियाँ हैं तो साहब घड़ियाँ चली जा रही हैं, बल्ब हैं पुराने तो बल्ब चले जा रहे हैं, पानदान हैं तो पानदान चले जा रहे हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर एक से एक फर्नीचर आ रहा है, और उसकी लकड़ी कौन सी है, उसमें कौन सा मटीरियल है, कहाँ का बना हुआ है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल ये भी उलूम है। और फिर आने वाले से पूछा, भाई 100 का नोट तो देखा होगा? उनका साहब देखा। क्या ये बताइए 100 के नोट पे बना हुआ क्या है? कितनी अजीब बात है। अब वो जब जेब में हाथ डालने लगे कहने लगे ये नहीं होगा। इतनी मर्तबा 100 का नोट हाथ पे रहा, भाई तवज्जो रहे, मगर ये ना पहचान सके कि हाथ में क्या है। कहने लगे जब रोज हाथ में रहने वाली चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर इस्लाम कहाँ से समझ में आएगा?
और जब इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो आले मोहम्मद कहाँ से समझ में आएंगे। तो उस मौके पर कहने लगे, बड़ी गुफ्तगू हुई कि जनाब फला सिक्के पे ये बना है और फला नोट पे ये बना है। अच्छा, ये भी एक तारुफ था कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके अब तक जितने नोट शाया हुए मुख्तलिफ़ बैंकों से, वो सारे उनके पास फाइलों में महफूज थे। जितने सिक्के जारी हुए वो सारे सिक्के उनके पास मौजूद थे। उससे पहले हिंदुस्तान में जो पाई, अठन्नी, आने चलते थे, बरतानिया के ज़माने में मुख्तलिफ़ अहद के सिक्के और नोट उनके पास मौजूद थे। और न सिर्फ ये कि थे बल्कि उन्होंने उस पर तहकीक भी की थी। अब साहब ऐसा हुआ कि कोई नोट छपा, गलत छप गया। ये एक ऐसा मौजू है कि नोट गलत छपे तो उसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। ये एक अजीब बात है। जो नोट ख़राब हो जाते हैं वो लाखों में एक होते हैं। अब उसकी बहरहाल एक कीमत है। वो नोट भी जमा किए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि करार भाई, इसमें क्या रखा है कि किस नोट पे क्या है, किस पे कौन सी तस्वीर है, किस सिक्के पे क्या बना है, इससे फ़ायदा क्या होगा। भाई तवज्जो रहे, फ़ायदा क्या होगा। कहने लगे बात यह है कि हाकिम शाम के सामने भी ऊंट लाया गया और 2 दावेदार खड़े हो गए। एक कह रहा था ये ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ये ऊंट मेरा है। सारा दौर इसी पर है, ये ऊंट मेरा है, ये ऊंट मेरा है। किसी तीसरे ने आकर कहा ऊंट तो है ही नहीं, ऊंटनी है। जिसे अपने ऊंट का ना पता हो उसे इस्लाम का क्या पता होगा। अरे जिसकी रियाया में अदालत करते हुए नाके की और ऊँटनी की पहचान ना हो तो वो अली को कहां से पहचानेगा। मैं कुछ बातें जान के करना चाहता हूँ ताकि नौजवान तक पहुँच जाए, इसलिए कि हर वक्त मौका नहीं होता। और अजीब बात यह है कि जहाँ ये सारी बातें थीं, इनफरादियत थी, एक बहुत बड़ा तारुफ है। हर शोबे में उनका ज़ख़ीरा, हर शोबे में। उनके बेटे ज़ैन और शाहरुख तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे ताज़ियत भी करता हूँ और उन्हें ये पैगाम भी देता हूँ कि कुतुबखाना महफूज रहे, कुतुबखाना महफूज रहे। और ज़ाहिर है कि हर एक को ज़ौक़ किताब नहीं होता, तो अगर अपने यहाँ नहीं रखना है तो किसी ऐसे तक पहुँचाएँ कि जो कुतुबखाने को बिखरने ना दे, ताकि आने वाली कौमें करार भाई के उस ज़ख़ीरे से इस्तेफ़ादा करते हैं। और फिर जॉन एलिया का आखिरी दौर उनके घर पे गुज़रा और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जॉन एलिया के जितने मजमूए छपे हैं वो करार साहब की वजह से शाया हुआ हैं। जॉन एलिया ज़िंदा नहीं रहते, उनके मजमूए शाया नहीं हो पाते अगर करार भाई ना होते। और जॉन एलिया के मरने के बाद भी जितने मजमूए छपे हैं, नासिर अंसारी साहब ने जो कुछ छापा है वो सब करार भाई का दिया हुआ है। तो ज़ाहिर है कि मरने के बाद लोगों ने जॉन एलिया की कदर की, ज़िंदगी में तो नहीं की। और आप सिर्फ शायर समझते हैं, किसी को क्या पता इब्रानी के वो माहिर थे, अरबी के वो माहिर थे, फारसी के वो माहिर थे, अशरफुल मदारिस के पढ़े हुए। और तीनों भाई, चाहे वो रईस अमरोवी हों, सैयद मोहम्मद तकी हों या जॉन एलिया हों, तीनों भाई बराबर अपनी जगह फ़लसफ़ी, अपनी जगह मंतकी, अपनी जगह बेहतरीन शायर और बेहतरीन दानिश्वर। तो जॉन एलिया जब घर पर आए तो बड़े बड़े नशिस्तें होती थीं, दानिश्वर शौरा आया करते थे। वो भी एक अलग दास्तान है कि क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या वाक़यात होते थे। कहने लगे कि जॉन एलिया मुझे बाले कहकर बुलाते थे। जैसे आप अमरोहे वालों से बात करें, बाले कहते हैं। उर्दू बोलने वालों में, जैसे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बाली सकीना आपने कहा, तो बेटी के लिए बाली का लफ्ज़ है और बेटे के लिए बाले का लफ्ज़ है। अच्छा, जॉन एलिया से कुछ भी कह लें आप, अल्लाह पे बहस करें, रिसालत पे करें, ज़ाहिर है कि वो मामलात उनके दूसरे थे। लेकिन तहज़ीब के मामले में कंप्रोमाइज़ ही नहीं था। तहज़ीब सबसे आगे है और इतनी आगे है कि मुझे खुद कर्रा साहब ने वाक़या सुनाया कि कुरान में, अब मैं बहुत एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये कुरान उठाया, कहने लगे ये आयत गलत है,
ये गलत, ये गलत, ये गलत। तवज्जो है। अच्छा, यही अगाना चंगेज़ी ने किया। अल्लामा रशीद तुराबी के यहाँ रहते थे। 12 कुरान के नुस्खे दायरे बना बना के रखे हुए थे। ये आयत समझ में नहीं आ रही भाई, तवज्जो रहे। अल्लामा रशीद तुराबी सारे कुरान दरिया बोझ करके आए कि कोई देख न ले। ये मुखालिफत तौहीद नहीं है, तलाश तौहीद है। खुदा को समझ के मानना और होता है, हेल हेल के कुरान पढ़ना और होता है। जॉन एलिया ने कहा मियाँ ये कोई कुरान है? बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, ये आयत समझ में नहीं आती। अब वो क्या कहते, खामोश रहे, कुरान रख दिया एक तरफ। जब वालदा की बरसी आई जॉन साहब की, तो वही कुरान लेके बैठे हैं, तिलावत हो रही है और तिलावत पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो रही है। यानी वो कुरैशिये की जाली की टोपी पहनी है, कुरान है, सुरमा लगा हुआ है और कुरान की तिलावत हो रही है। भाई तवज्जो रहे, तहजीब की अहमियत कितनी थी इन लोगों के सामने। तो उन्होंने कहा कल तक तो आप कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, आज अम्मा की बरसी पे आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कहने लगे मियाँ जब तक माँ की बरसी पे कुरान न पढ़ो सुकून नहीं मिलता। उसके बाद क्या पूरा साल ख़राब हो जाता अगर ये ना होता। यानी वो कुरान पढ़ना बरसी पर और चहलुम पर मजहबी फरीदा नहीं समझते थे, तहजीबी फरीदा समझते थे। तो बुला के कहा बाले इधर आओ, ये बताओ अल्लाह तुम्हारे तसव्वुर में आता है? कहने लगे चाचा नहीं आता। अल्लाह तसव्वुर में कहाँ से आ जाएगा? कहने लगे सोचो, थोड़ा सा अगर आए तो तुम अल्लाह को कैसा सोचते हो? कहने लगे चाचा नहीं आ रहा। कहने लगे भाई फर्ज करो कोई बड़ा आदमी है, बादशाह है, उसका कंट्रोल है आलमीन पर। अब जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे जहन में कोई शख्सियत तो आएगी। छोड़ दो अल्लाह जहन में नहीं आ सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए सोचो, एक बड़ा इंसान तुम्हारे जहन में आए जिसकी आलमीन पर हुकूमत हो और खुदा हो, कैसा पाते हो जहन में? भाई तवज्जो रहे। अब जो भी उन्होंने सोचा, जो भी सोचा कि चाचा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मुस्कुराए, कहा बाले उसी को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। सलावात पढ़ें आले मोहम्मद पर। उसी को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। तो अब इस तरह की बातें होती थीं। अब आप इसको जो चाहे समझ लीजिए, दानिश्वरों की बातें हैं। और बहरहाल आगे जाके देखा जाए तो बात वहीं तक पहुंचती है जो जॉन एलिया ने कहा है, जो जॉन एलिया ने कहा है। एक दिन बहस हो गई, एक अहले सुन्नत बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सियासत में बहुत आगे आगे हैं। उनके वालिद लाहौर में एक मजहबी प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे। किसी ने कहा जॉन एलिया आए मैं लाहौर, उन्हें भी बुला लेते, बुला लो जॉन एलिया को। अब जब आए तो सेमिनार से पहले एक हुजरे में बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हो गई, मौलाना ने अपनी बहस की मज़हब के बारे में, जॉन एलिया अपनी बातें कर रहे थे। एक बात ऐसी कही मौलाना ने कि गुस्सा आ गया, तो पलट के कहने लगे मियाँ हो गए मौलवी, मगर याद रखो हम हैं सैयद और तुम हो उम्मती। शरीयत हमारे घर से चली है, तुम्हारे घर से नहीं चली है। उसके बाद उन्होंने अजीब जुमला कहा। अब ये बातें मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, बुज़ुर्गों को ना बताना है ना मुझे ज़रूरत है, नौजवान महफूज कर लें। अब बर्रे सगीर में तहजीब थी कि औरतें अपनी चादर के दामन में जो बचे हुए सिक्के होते थे वो बांध लेती थी कि भाई कभी ज़रूरत हो तो बच्चे को अपना दामन खोल के जो है सिक्के दे दिए जाएँ, कोई मंगवाना हो बाज़ार से। तो कहने लगे सुनो, माएँ जो पल्लू में अशरफियाँ बांधती हैं वो हम ले सकते हैं, तुम नहीं ले सकते। नहीं समझे आप? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तहजीब का जुमला है। उसने कहा जॉन एलिया कहना क्या चाहते हैं? कि जो आपकी माँ हैं वो अपने पल्लू में जो बांध के रखती थी, तुम उम्मती हो, अगर तुम लोगे तो चोर कहलाओगे। हम घर के हैं, हम सैयद हैं, उम्मत और है, सैयद और होता है। सलावत पढ़े आले मोहम्मद।
तो बहरहाल ये तो एक झलक मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अब जाहिर है जो कि करार भाई के बुलंदी दर्जात के लिए ज़िक्र अहले बैत होना है, तो अब मैं तलाश में हूँ कि मैं आया उर्दू खिताबत पर बात करूँ, मैं कुतुबखाने पर बात करूँ, या किताब की अहमियत पर बात करूँ, या नवादरात की अज़मत पर बात करूँ। बहरहाल वक्त मुख्तसर है और गुफ्तगू के लिए सूरह अंबिया की आयत पेश नज़र है, और ये वो आयत है जो इमाम हुसैन के रोज़े के मरकज़ी दरवाज़े पे लिखी हुई है। मरकज़ी दरवाज़े के ऊपर कोई ना कोई अहमियत तो होगी। इरशाद हुआ लक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादियत सालिहून। हमने ज़िक्र के बाद ज़ुबूर में लिख दिया है। गुफ्तगू हो रही है किताब की अज़मत पर। किताब क्या होती है, किताब की अज़मत क्या है और कुतुबखानों की अहमियत क्या है। तवज्जो रहे, हमने ज़िक्र के बाद ज़ुबूर में लिख दिया है कि हमारी ज़मीन के वारिस वही होंगे जो सालिहीन में से हैं। हमारी ज़मीन के वारिस वही होंगे कि जो हमारे साले बंदे हैं। अब समझ में आया, अल्लाह चाहता तो ये कह देता कि हम अपनी ज़मीन का वारिस अपने साले बंदों को बनाएंगे, मगर नहीं, अल्लाह ने गुफ्तगू का तरीका क्या रखा, हमने ज़िक्र के बाद ज़ुबूर में लिख दिया है। नहीं समझे आप? लिखने से खुदा को इतनी मोहब्बत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने नाज़िल कर दिया है, हमने हुक्म दे दिया है या हमने अमर कर दिया है, बल्कि जुमले ये हैं कतबना फ़ी ज़ुबूर है, हमने ज़ुबूर में लिख दिया है। और जब रोज़ों के हुक्म के वाजिब होने का तज़किरा किया तो उसमें यह नहीं कहा हमने रोज़े तुम पर वाजिब किए, बल्कि जुमला ये है कतबा अलैकुमुस्सियाम, हमने रोज़े लिख दिए हैं। हमने रोज़े लिख दिए हैं। अगर लिखने से मोहब्बत न होती तो किताबें नाजिल क्यों करता? किताबें नाजिल क्यों करता? और अगर लिखने से मोहब्बत न होती तो दो लिखने वाले यहाँ पर क्यों बैठे होते? कातिबीन लफ्ज रखा है, किताबत करने वाले, लिखने वाले, इसलिए हर इंसान के साथ दो कातिब बिठाए हुए हैं। कितनी मोहब्बत है लिखने से, कितनी मोहब्बत है लिखने से। अल्लाह को इसलिए कहा गालिब ने पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक। आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था। लोग गालिब के शेर को मिजाह में गिनते हैं और ज़राफ़त के खाने में लाते हैं। यह गालिब ने ज़राफ़त बरती है, यह ज़राफ़त नहीं है। अगर गालिब ने कहा कि तो बैठे हुए लिख रहे हैं, हमारा आदमी तो है ही नहीं, हमें क्या मालूम सही लिखा है या गलत लिखा है। अरे गालिब का इससे बड़ा शेर अली की फजीलत में नहीं हो सकता कि जिसे उम्मत मिज़ा के ज़ुमरे में डालना चाहती है। इसका मतलब है गालिब का कोई आदमी है कि जो फरिश्तों के ऊपर मुकर्रर है, कि जो देख रहा है कि अच्छाई लिखने वाला क्या लिख रहा है और बुराई लिखने वाला क्या लिख रहा है। गालिब बतलाना ये चाहते थे लिखने वाले लिख रहे हैं, मगर एक आदमी है हमारा कि जो लिखने वालों को लिख रहा है। अब कौन है ये तो हश्र में पता चलेगा, जब पुलिस सिरात पे खड़े होकर कह रहा होगा ऐ जन्नत ये तेरा है, ऐ जहन्नम ये तेरा है। लिखने से खुदा को मोहब्बत है, और जो लिखी हुई हो वही किताब है, वही किताब है। इसलिए रसूलों पे लिखी हुई किताबें भी नाजिल हुई। लिखी हुई किताबें, सिर्फ आयत नाजिल नहीं हुई, लिखी हुई किताबें भी नाजिल हुई। इसलिए कहा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला, और जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं ये पिछले सहीफ़ों में लिखी हुई हैं। कहाँ लिखी हैं? सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, मूसा के सहीफ़े में लिखी हैं, इब्राहीम के सहीफ़े में लिखी हैं। किताबों के हवाले देना सुन्नत इलाही है। अल्लाह ने कहा हमने ज़ुबूर में लिख दिया,
हमने सहीफा मूसा में लिख दिया, हमने सहीफा इब्राहिम में लिख दिया, हमने पिछले सहीफों में लिख दिया। अब समझ में आया, हवाले भी हर बात पे नहीं दिए जाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ किताब का हवाला होता है। आले मोहम्मद की हर फजीलत में किताब का हवाला नहीं होता, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ किताब का हवाला होता है। तो कुरान में तौरात का भी जिक्र है, ज़बूर का जिक्र है, इंजील का तज़किरा है, 70 से ज़्यादा मकामात पर कुरान का जिक्र है, और 120 सहीफ़े अंबिया पे जो नाजिल हुए उनके लिए कहा ये पिछले सहीफ़ों में हम कह चुके हैं। तो पता चला सहीफ़ों से अल्लाह को मोहब्बत है, किताबों से अल्लाह को मोहब्बत है। तो अब अगर अल्लाह चाहता है कि इतनी किताबें उतरें तो कोई किताबें महफूज करने वाला भी तो हो, और जो किताबें महफूज करेगा वो सुन्नत इलाही को जारी करेगा, वो सुन्नत इलाही को जारी करेगा। भाई जितने सहीफे पिछले अंबिया पर उतरे और जितनी किताबें पिछले अंबिया पर उतरी वो सब विरसे में अली को मिली। मेरा जुमला दाया मत कीजिएगा, तमाम तारीखों को उठा के देखिए कि जब कुतुब खानों की तारीख लिखी जाती है तो आगाज बनु मैया से किया जाता है कि पहले कुतुब खाने बनु मैया के घर में कायम हुए हैं। अरे बनु मैया क्या कुतुब खाने कायम करेंगे? कुतुब खाने वहां जाकर देखो कि जहां 1,24,000 पैगंबर की किताबें अली के घर में मौजूद थी, पहला कुतुब खाना अली के घर में कायम हुआ है। अरब लिखना नहीं जानते थे, अरब लिखना नहीं जानते थे, अरबों के पास किताबें नहीं थीं। जब किताबें नहीं थी तो ज़ख़ीरा कहाँ होता? भाई पहले किताब आए, फिर जमा हो, फिर कुतुबखाना बने। अली के पास सारी किताबें अंबिया की पहले ही थीं, तो ज़ख़ीरा कुतुब है या नहीं है? भाई तवज्जो रहे। और अब अगला जुमला इंतहाई अहम, एक होता है किताबें जमा करना और एक होता है खुद किताब होना। नहीं गौर फरमाया आपने, नहीं गौर फरमाया। भाई उलमा ने लिखा कि सिर्फ किताब हाथ में नहीं होती, कभी कभी इंसान भी किताब हो जाता है। इंसान कब किताब होता है? जो किताब में लिखा हुआ हो अगर दिल में उतर जाए और दिल में उतरने के बाद अमल में आ जाए तो जो किताब में तहरीर होती है वो इंसान का किरदार बन जाता है। इसलिए कहते हैं चलती फिरती किताब है, चलता फिरता कुतुबखाना है। किताब में लिखा हुआ अगर अमल में आ जाए तो इंसान मुजस्सम किताब हो जाता है। अब अगर कोई ऐसा हो कि जिसका हर अमल कुरान के मुताबिक हो और इतनी मुताबिकत रखता हो कि अमल वो पहले कर रहा हो, आयत बाद में नाज़िल हो रही हो, तो वो किताब नहीं होता, कुरान नातिक होता है। अच्छा भाई अब बात तहरीर पर आ गई तो दो जुमले सुन लीजिए। अरब लिखना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। अब क्या हुआ, बदर में कैदी आए, बदर में कैदी आए तो कैदियों में कुछ ऐसे थे जिन्हें लिखना आता था, लिखना आता था। तो पैगंबर ने शर्त लगाई, एक शर्त पे रिहा करेंगे। लोगों ने कहा क्या? 10 सहाबियों को लिखना सिखाओ। इसका मतलब है पैगंबर तहरीक दे रहे थे,
तहरीक दे रहे थे कि लिखना सीखो। अजीब बात है, अगर कोई पढ़ा रहा हो तो आप ये तो नहीं पूछेंगे कि मुझे तो पढ़ा रहे हो, तुम खुद भी जानते हो या नहीं जानते हो। पैगंबर खुद तो कहें लिखना सिखाओ, खुद लिखना ना आता हो पैगंबर को, खुद लिखना ना आता हो। लिखने की तहरीक पैगंबर ने पैदा की। और कुरान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किताब लिखने में इस्तेमाल होती है और कुरान में जिक्र ना हो। कागज़, कलम, रोशनाई, सतरें, हुरूफ, सबका तज़किरा कुरान में है, सबका जिक्र। और किरतास का लफ्ज़ कुरान में है। कागज़ आ चुका था रसूल के ज़माने में। इस्लाम से 400 बरस पहले कागज़ ईजाद हो चुका था, चाइना में आ चुका था। और पैगंबर उन कागज़ात का इस्तेमाल करते थे और अरब में आता था तो लोग लिखते भी थे। अब जाहिर है, अब अगर ये मसला खड़ा हो जाए कि साहब कुरान कब लिखना शुरू हुआ, तो इतना तो सबने लिखा है कि पत्थरों पर, खजूर की छालों पर, मुख्तलिफ़ चमड़े की खालों के ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई थी। जमा कब हुई इस पर बहस है, तवज्जो रहे। मगर हमने तो इतना देखा कि जब रसूल ज़हरा का जहेज़ तैयार कर रहे थे, जितने सूरे उस वक्त तक नाजिल हुए थे वो सब कागज़ पे लिख कर फातिमा के जहेज़ में शामिल किए हैं। नहीं गौर फरमा रहे आप? चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सिवाय फातिमा के किसी और के जहेज में कुरान नजर नहीं आएगा। अगर आज बेटी रुखसत होती है और जहेज में कुरान रखा जाता है तो ये हमने अपनी मर्जी से नहीं रखा है, ये फातिमा ज़हरा की यादगार है। 2 हिजरी में ज़हरा का अक़्द हुआ तो कुरान उस वक्त तहरीर किया जा चुका था। जितनी आयतें नाजिल हुई थी, सूरे आए थे, वो लिखे जा चुके थे। भाई तवज्जो रहे। पैगंबर कहें मैं 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, किताब और इतरत। ये नहीं कहा कुरान और इतरत, इसलिए कि कुरान कहते तो गुंजाइश हो जाती, किताब कहते ही उसे हैं जो लिखी हुई हो। किताब कहकर बदला दिया, पहले अली से कुरान लिखवा चुके थे, वही उम्मत पर छोड़ कर गए हैं। कुरान अहद रसूल में मुरतब हुआ, अहद रसूल में मुरतब हुआ। और सिर्फ कुरान नहीं, बहुत से आ जाते हैं कातिबाने वही बन के। जो रसूल का कातिब है वो वही का कातिब है। पैगंबर के जितने खतूत हैं जो बादशाहों को लिखे गए, उन सब की किताबत अली के हाथ की है। इसलिए अली के अलकाब में एक लक़ब है, मोहम्मद का कलम। इसलिए जो साहब ने कहा था, तू हाथ है खुदा का, कलम है रसूल का। तू हाथ है खुदा का, कलम है रसूल का। जो लिखेंगे अली लिखेंगे। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, खुद नहीं लिखेंगे रसूल, अली से कहेंगे लिखो। रसूल का मुंशी भी हर कोई नहीं होता, अली लिख रहे हैं। जितने खतूत पाए जाते हैं दुनिया में अली के हाथ के लिखे हुए हैं, पैगंबर के। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, कभी कभी किताबें नहीं होती, ख़जाना हो जाती हैं। मिस्र में किताब बिक रही थी फुटपाथ के ऊपर, सुनने के काबिल है वाक़या। एक शख्स आके खड़ा हो गया, उसने कहा कीमत, उसने कहा भाई कीमत तो इसकी इतनी है। अब इतनी महंगी किताब थी, हाथ की लिखी भी पुरानी और बेहतरीन जल्द, उस पर सोने चांदी का काम हुआ हुआ। उसने कहा साहब ये तो मैं इतने में दूंगा। उसके बराबर में जिल्दों के गत्ते रखे हुए थे, किताब नहीं, जिल्द का गत्ता। कहने लगा अच्छा छोड़ो, ये गत्ता कितने का दोगे? उसने कहा भाई ये कीमत है, बहुत कम कीमत पर किताब की जिल्द का गत्ता घर पे ले आया। भाई तवज्जो रहे। अब ज़ाहिर है आपको पता है गत्ता बनता ही कागज़ से है, कागज़ पे कागज़, फिर कागज़ पे कागज़, तो गत्ता तैयार होता है। अब पता नहीं उसके जहन में क्या आया, घर आया,
गत्ते को खोलना शुरू किया। जब खोला तो 1000 बरस पुराना कागज़ जो जिल्द बनाने में इस्तेमाल हुआ था, ये बातें मैं करार भाई के मजलिस के अलावा कहाँ कर सकता हूँ। भाई तवज्जो रहे। अब जब कागज़ खोला तो एक वर्क निकला, और जब वर्क निकला तो ऐसा लगा इस पर कोई तहरीर है। तहरीर को पूरी रात साफ करता रहा। भाई साफ करते करते अब जब तहरीर सुबह तक बिल्कुल साफ हो गई तो पता चला ये कोई आम कागज़ नहीं है, ये वो ख़त है जो रसूल ने मिस्र के बादशाह को लिखा था। नहीं गौर फरमाया आपने? अरे पैगंबर के हाथ का लिखा हुआ खत किताब की जिल्द के अंदर दबा हुआ था। अब समझ में आया कभी कभी किताब कितनी अहम हो जाती है। इसलिए पैगंबर के खुतूत की तारीख में यह वाक़या लिखा हुआ है कि लाया था गत्ता मगर निकला पैगंबर का खत उस जिल्द के अंदर से, और आज तक म्यूज़ियम में महफूज है। भाई तवज्जो है। तो पैगंबर के सारे ख़त अली के हाथ के, और पैगंबर ने लिखने की तहरीक पैदा की। अली ने भी ये किया, लिखो लिखो। सलमान ने किताब लिखी, अबू दर ने किताब लिखी, अबू राफ़े ने किताब लिखी। अली के ग़ुलाम है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अली ने इतनी मार्फत रखने के बावजूद अपने लोगों को खाली नहीं बिठाया, किताबें लिखने पे आमादा किया कि किताब लिखो, तहरीर की तरफ आओ। और जहाँ तहरीर की तरफ आमादा किया वहाँ कवानीन मुकर्रर किए कि जब कुछ लिखो तो रोशनाई कैसी हो, हुरूफ कैसे हों, एक सतर से दूसरी सतर के दरमियान फासला कितना हो, ख़त लिखो तो पता कहाँ हो, तारीख़ कहाँ हो, नाम कहाँ हो। ये सारी चीज़ें अली की वजह से हैं। और जब गैर मुमालिक के लोग इस्लाम में आने लगे तो कुरान के तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ने लगे। और जब तलफ़्फ़ुज़ बिगड़े, इससे पहले कुरान में ज़ेर और ज़बर नहीं था, ज़ेर और ज़बर नहीं था, इसलिए ज़बर को ज़ेर पढ़ते थे, ज़ेर को ज़बर पढ़ते थे। ज़रूरत इस बात की थी कि कुरान में ज़ेर और ज़बर लगाए जाएँ। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में लिखा कि जब अली ने यह देखा कि कुरान का तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ रहा है तो अपने सहाबी अबुल अस्वद दोइली को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि कुरान की क़िराअत को दुरुस्त किया जाए। उसने कहा मौला तरीका क्या है? का तरीका यह है कि मैं कुरान पढ़ता जाऊंगा और तुम मेरे होठों को देखते जाना। भाई जहां मेरी जबान ऊपर जाए समझो ज़बर है, जहां नीचे जाए समझो ज़ेर है, जहां होठ खुले तो समझो पेश है। अरे अली के दहन देखता गया, ज़ेर ज़बर लगा गया। कुरान का ज़ेर ज़बर अली के लबों की जुम्बिश का नाम है। अली के लबों की जुम्बिश का नाम है। सुलैम बिन कैस अली किताब लिखी, अव्वलीन किताबों में है। सैयद सज्जाद के पास आए, कहा मौला मैंने किताब लिखी है। फिक्र देख रहे हैं आप? जब किताब लिखो तो किसी बड़े को दिखाओ कि सही लिखा है या गलत लिखा है। इमाम ने पूरी हदीसों को सुना और सुनकर कहा इसमें हमारी सही हदीसें हैं, सही। और उसके बाद क्या ये किताब हर शिया के घर में होनी चाहिए। क्या जुमला है? ये किताब हर शिया घर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आमादा किया। कुरान तो हर घर में है, किताबें भी रखो। नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? किताबें घर में रखने की तहरीक दिलाई जा रही है कि ये किताब हर शिया घर में हो। और जहाँ किताब पर इतनी तहरीक, तहरीर पर इतनी तहरीक, वहाँ एक हदीस पैगंबर की सुन लीजिए। मैं करबलाए मोहल्ला में था और हरम में सैयदुश्शुहदा से छपी हुई किताबें जो पुराने नुस्खे शाया हुए थे पहली मर्तबा, वो देख रहा था। देखते देखते एक किताब नज़र पड़ी। जब पहला सफ़ा खोला तो उस पर हदीस लिखी हुई थी। इतनी पसंद आई कि पूरी किताब बग़ैर देखे सिर्फ इस हदीस की वजह से ख़रीद ली कि इससे बेहतर हदीस कहाँ मिलेगी। भाई तवज्जो रहे, पैगंबर की यह हदीस तो सबने सुनी है, ज़िक्र अली करना इबादत है और अली को देखना इबादत है। मगर पैगंबर ने कहा अली की मदह में लिखी हुई किताब को भी देखना इबादत है।
मधे अली में लिखी हुई किताब को भी देखना इबादत है। मुझे नहीं पता पैगंबर ने हदीस की बयान की, बताने का मकसद ये था एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अली के फजाइल पर मुस्तकिल किताबें लिखी जा रही होंगी। अरे किताब पढ़ो या ना पढ़ो, जो देख ले वो भी इबादत की मंजिल पर है। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि जिसके घर में किताबें ही किताबें हों और सब आले मोहम्मद की मदह में हों, वो जहाँ देखता है हर लम्हा इबादत में गुजरता है, हर लम्हा इबादत में गुजरता है। अली के असहाब ने किताबें लिखीं, ताबईन ने किताबें लिखीं, ज़ख़ीरा जमा होना शुरू हुआ, किताबों का ज़ख़ीरा बढ़ रहा है, हदीसें जमा हो रही हैं। और ऐसा भी हुआ कि जहाँ कुरान लिखे गए, हदीसें लिखी गईं, वहाँ अली के खुतबे लिखे गए। और ये इनफरादियत तारीख़ में सिर्फ अली को हासिल है कि खुतबा दे रहे हैं मौलाना निसार अहमद कलंदी साहब के बिला। एक मरतबा सलावात पढ़ें बाबा दे बुलंद फजल। पुराने, अब चूँकि करार भाई की मजलिस है तो मुझे बड़ा अच्छा जुमला याद आ गया, मौलाना बाकर साहब तायद करेंगे। पुराने अहद में, पुराना क्या मतलब 40-50 साल पहले की बात है, जब ज़ाकिरीन मजलिस पढ़ते थे तो उस अहद में कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो डायरी लेकर आते थे और कोई अच्छा नुक्ता होता था उसी वक्त लिख लेते थे। अब ये ज़माना तो रहा नहीं, ये तो रहा नहीं, सोशल मीडिया आ गया तो लिखने की ज़रूरत क्या है। वो लिखते थे, वो लिखते थे, उन्हें अपने हाफ़ज़े पे यकीन था मगर फिर भी लिखते थे। ऐसे कई लोगों की डायरियाँ हमने देखी, मरहूम हो गए, घरों में रखी हैं। जब तक तहरीर रहेगी अजर पहुंचता रहेगा। अली का भी यही था, अली जहां खुतबा देते थे कलम और कागज़ सामने आ जाते थे और अली के खुतबे बराह रास्त किताबों में नकल होते थे। और ऐसे लोगों के नाम किताबों में मौजूद हैं कि जिन्होंने अली की ज़िंदगी में अली के खुतबों को जमा करना शुरू किया। मस्जिद कूफा के मिंबर पर हैं, कहने लगे ये बताओ कि कौन सा हर्फ है कि जिसके बगैर बात नहीं हो सकती। सब ने मुत्तफिक हो गया कहा अलिफ, अलिफ के बगैर बात नहीं हो सकती। अली ने कहा सुनो, अब अगर बगैर अलिफ के खुतबा ना दे दूँ, बगैर अलिफ के खुतबा ना दे दूँ। बड़े बड़े खतीब देखे हैं अरब ने, अली भी अपने वक्त के बेहतरीन खतीब थे, अगर वही अरबों वाले खिताबत कर लेते तो कौन सी बड़ी बात थी। अली ने कहा ऐसी खिताबत करके जाऊंगा कि फिर मेरे बाद कोई खिताबत का लोहा मनवा नहीं सकेगा। भाई किसी और की नहजुल बलागा क़यामत तक नहीं आएगी। अब जब खुतबा दिया तो शुरू से लेके आखिर तक एक मरतबा भी अलिफ खुतबे में नहीं था। और सलाम है ऐसे लोगों को कि जब उस खुतबे का तर्जुमा हुआ उर्दू में तो उर्दू में भी अलिफ नहीं है। यानी ये यहाँ तक तो गुलाम भी कुदरत रखते हैं। अली ने तो फिलबदी खुतबा दिया, अरबों के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत महीने लगाकर, साल लगाकर बहरहाल हो जाता है बग़ैर अलिफ का तर्जुमा। और सिर्फ नस्र में नहीं, नज़्म में भी ऐसे मिसरे कहे नज़्म में ये अलिफ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बग़ैर अलिफ का खुतबा। और दूसरी सनत गैर मनक़ूत, बग़ैर नुक्ते की। एक है गैर मनक़ूत जिसमें नुक्ता ना हो, ऐसा मिसरा कहा जाए नुक्ता ही ना हो। और दूसरी सनत मनक़ूत, जितने हर्फ हो सब में नुक्ता हो, कोई हर्फ ऐसा आए ना जिसमें नुक्ता ना हो। और नुक्ते में भी दो हैं, एक तहतुन निकात है जिसमें नुक्ते नीचे होते हैं, तहत में होते हैं, और एक ऊपर होते हैं, यानी वही हर्फ लिखे जाएं जिसमें ऊपर नुक्ते हों। जैसे ते है, जैसे से है, जैसे शीन है। और तहत में वो हर्फ लाए जाएं जिसके नुक्ते नीचे हों, जैसे बे है, जैसे पे है। तवज्जो है आपकी? पूरे पूरे मरसिए गैर मनक़ूत, मीरनीस के तो नहीं हैं, 4 बन हैं मीरनीस के। मिर्ज़ा दबीर ने पूरा मरसिया गैर मनक़ूत कहा, नुक्ता ही नहीं है। हम ताला हुमा, मेरा वहम रसा हुआ, नुक्ता ही नहीं है। मीरनीस ने मरसिया नहीं कहा, 4 बन के।
और 4 बन कह के चैलेंज किया कि ये 4 बन भारी हैं उस पर, वो ताहिरो अतहर हो अगर मार का आ रहा। नुक्ता नहीं है, वो ताहिरो अतहर हो अगर मार का आ रहा, मालूम हो हमला असदुल्लाह का सारा, आगाह हो किस तरह कहो अम्र को मारा, शमशाम का एक बार हुआ किसको गवारा। कमाल है, ऐसे रमा मिसरे कहे मेरे नीस्त हैं। और ये सनद हम तक बाद में पहुंची है, खुदा ने पहले बरती है, इसलिए कि अल्लाह भी बाद औक़ात ऐसे ऐसे जुमले कह देता है कि जिसमें नुक्ते नहीं होते। ला इलाहा इल्लल्लाह नुक्ता नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नुक्ता नहीं है, अलीउल वलीउल्लाह यहाँ भी नुक्ता नहीं है। जो शान तौहीद में रखी वही रिसालत में रखी, और जो रिसालत में रखी वही विलायत में रखी। अब रह गए आले मोहम्मद, तो उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो रोज में भी नुक्ता नहीं है। अली ने खुदा आपको सलामत रखे। बस 2 जुमले रह गए तकरीर के। अली ने बग़ैर नुक्ते का खुतबा दिया, और जब उसका तर्जुमा हुआ बग़ैर नुक्ते का हुआ। कमाल। फैज़ी की जो नौरतन में थे अकबर के, उनकी तफसीर सवातिउल इल्हाम करार भाई के पास थी, मेरे यहाँ भी मौजूद है। अब इसी बहाने से जिक्र कर रहा हूँ, बीच बीच में किताबों का जिक्र भी आता रहे। पूरी तफसीर में कहीं नुक्ता ही नहीं है। कुरान की तफसीर है तफसीर सवातिउल इल्हाम, नाम में भी नुक्ता नहीं है और किताब में भी नुक्ता नहीं है, और है अली का चाहने वाला। ये काम अपने कर सकते हैं, गैर नहीं कर सकते। और उसके बाद मौलाना राजी एक साहब हैं अहले सुन्नत के, उन्होंने पैगंबर की समाने हयात लिखी, सरदार दो आलम, नाम में भी नुक्ता नहीं है। पूरी किताब गैर मनकूद, कहीं नुक्ता नहीं है। और हमारे रिजविया में जामिया मामिया के पास एक साहब रहते थे, शहीद हो गए, हैदर जैदी साहब। उन्होंने मौला अली पर किताब लिखी बग़ैर नुक्ते की, सीरत अली लिखी, पूरी किताब में कहीं नुक्ता नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे उर्दू अदब को उठा लीजिए, पूरे उर्दू अदब को उठा लीजिए और इस्लामी किताबों के ज़ख़ीरे को उठा लीजिए। सिर्फ 3 ही हैं जिनके लिए बग़ैर नुक्ते की किताबें हैं, या तो अल्लाह है, या मोहम्मद है, या अली हैं। ये सनद मुतारिफ कराने वाले अली हैं, लिहाजा अली के खुतबे जमा हुए। हसन मुश्तबा का ज़माना आया, किसी ने कहा मौला इस गली में आपका एक ऐसा चाहने वाला है कि जो अली के खुतबे जमा करता है, और कई किताबें उसने अली के खुतबों की जमा कर रखी हैं और अली के खतूत को जमा किया है। कहने लगे बुलाओ, लेकर आओ। जब उसने ये सुना कि इमाम हसन उसका ज़ख़ीरा देखना चाहते हैं, तो पूरे ज़ख़ीरे को अपनी सवारी पे लादा और लाद कर इमाम की खिदमत में लाया और सारा ज़ख़ीरा इमाम को दिखाया। अब समझ में आया, इमाम किताबें जमा करने वालों से भी मोहब्बत करते, सिर्फ पढ़ने वालों का शरफ़ नहीं है, जो किताबें जमा करते हैं उनका भी शरफ़ है। और फिर एक किताब ऐसी है आलम इस्लाम में, कभी मौका हो तो पढ़िएगा, उर्दू तर्जुमा हो चुका है, फ़हरिस्त इब्ने नदीम। इन किताबों का मिंबर से तज़किरा नहीं होता। फ़हरिस्त इब्ने नदीम, इब्ने नदीम हारून रशीद के ज़माने का है, हारून रशीद के, बगदाद में रहता था, अली के शियों में था, तक़य्या किया हुआ था, पूरी ज़िंदगी किसी को ना पता चला अली का चाहने वाला है। काम क्या था? जिल्दें बनाता था, जिल्दें बनाता था। अब क्या हुआ, कोई किताब, अच्छा बगदाद मरकज़ है उलूम का, बगदाद मरकज़ है, यानी अरबी में तर्जुमे हो रहे हैं, यूनानी किताबों के नुस्खे लिखे जा रहे हैं, हदीस की नकलें आ रही हैं, और जनाब एक पूरा इल्मी
बाजार गर्म है तो किताबें जल्दी बनने आती थी। जो मुसन्निफ लिखते थे वो किताबें भेजते थे, जो पुरानी होती थी वो किताबें रिपेयर होती थी। इसका एक ही काम था, किताब आई, नाम लिखा, मुसन्निफ का नाम लिखा और मुसन्निफ का सन लिखा। अब जितनी किताबें आ रही हैं लिखता जा रहा है, किताबें वापस चली गई। भाई तवज्जो रहे, लिस्ट मौजूद है, लिस्ट मौजूद है। भाई उसकी दुकान ख़त्म हो गई, वो दुनिया से रुखसत हो गया। मरने के बाद जब वो रजिस्टर निकला दुकान से जिसमें किताबों की फहरिस्त थी, तो लोगों ने कहा ये तो इंसाइक्लोपीडिया है किताबों का, लिहाजा जो फेरिस्त इसने बनाई है इसे हुरूफ तहज्जुद के एतबार से तरतीब दो। अलिफ की किताबें पहले, फिर बे की किताबें, इस तरह करके अल्फ़ाबेटिकली पूरी किताबें तरतीब पाई तो किताब का नाम हुआ फ़हरिस्त इब्न नदीम। अब समझ में आया, जो किताबें गायब हो गई हैं और ज़ाया हो गई हैं और जिसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, वो उसी किताब से मिलती है कि जो एक बाइंडर की दुकान पर रजिस्टर रखा हुआ था। आज अगर अहदे इस्लाम की अव्वलीन किताबों का पता चलाना हो तो फ़हरिस्त इब्न नदीम को देखा जाता है और देखकर बताया जाता है कि किस उलूम पर पहली किताब कौन सी लिखी गई है। अरे यहां भी मुसलमानों के कोई काम आया तो अली वाला आया, यहां भी कोई काम आया तो अली वाला आया। ये एहसान भी हमारा रहेगा मिल्लत इस्लामिया पर कि अव्वलीन किताबों के नाम कोई बताने वाला नहीं है, मगर हमारे यहाँ सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारा रिकॉर्ड। आले मोहम्मद किताबों की तहरीक देने वाले, आले मोहम्मद किताबें लिखने की तहरीक देने वाले, किताबें जमा करने की तहरीक देने वाले। सिर्फ यही नहीं बल्कि किताबों से इतनी मोहब्बत है कि जब किसी आने वाले ने आकर इमाम को सलाम किया तो एक मर्तबा सलाम का जवाब तो दिया, मगर उसका नाम लेके वल्दियत के साथ पुकारा। उसने कहा फर्जंद रसूल, मैं तो पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? गुलाम को इशारा किया, गुलाम किताब लेकर आया, खोल कर सामने रखी और दिखाकर कहा जितने हमारे चाहने वाले इससे पहले गुजर चुके हैं और जितने कयामत तक आने वाले हैं उन सब के नाम हमारे पास किताब में लिखे हुए हैं, उन सब के नाम हमारे पास किताब में लिखे हैं। अज़ादार अपने आप को लावारिस नहीं समझते, अज़ादारों के नाम किताबों में लिखे हैं, आले मोहम्मद के सहीफ़ों में लिखे हैं। खुदा दरजात बुलंद करे। कई मजलिसें चाहिए, कई नशिस्तें चाहिए, ऐसी ऐसी शख्सियतें जो मुहीत हैं 50-60 बरस पर, एक नशिस्त में बयान नहीं हो सकता। बहरहाल खुदा दरजात को बुलंद करे। अल्लामा अली करार नकवी बिला शुबा हमारी कौम का बड़ा सरमाया थे, बड़ा सरमाया थे। और मैंने अपनी आँखों से देखा कि जहाँ किसी ने तारीख़ में गलत बयानी की जलाल में आ गए और साबित किया कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। अब वो नशिस्तें नहीं हैं, अब वो लोग नहीं हैं। अल्लामा तालिब जौहरी रुखसत हुए, बड़े बड़े ख़तीब दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी शख्सियतें चली गईं, लोग जा रहे हैं। कौन आ रहा है हमें नहीं पता, मगर इतना जानता हूँ इस कौम की तारीख़ ऐसी है कि हमने कभी कभी कुतुबखानों से ख़तीबों को पहचाना और कभी कभी ख़तीबों से कुतुबखानों को पहचाना। एक ज़माना था कि ख़तीबों के यहाँ किताबें होती थीं, उलमा के यहाँ किताबें होती थीं। नासिरुल मिल्लत का कुतुबखाना है, नजमुल मिल्लत का कुतुबखाना है, आगाए बुज़ुर्ग तहरानी का कुतुबखाना है, आयतुल्लाह मरशी का है, अल्लामा मीनी का है। उलमा कुतुबखानों से पहचाने जाते थे और कई कई दिन फाक़े करके किताबें ख़रीदते थे। ऐसा भी वक्त गुजरा। आयतुल्लाह मरशी के लिए मशहूर है, एक हफ्ते का खाना छोड़ देंगे, किताब ख़रीद लेंगे, किताब से इतनी ज़्यादा मोहब्बत। कई कई सफ़र करते थे और हमने ये भी देखा कि जब आलिम दुनिया से गया वसीयत की कि कुछ देर के लिए मेरे जनाजे को कुतुबखाने में रखा जाए। ये भी तहज़ीब है।
मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर साहब क़िबला वसीयत की, कब्रिस्तान बाद में ले जाना, पहले मेरे कुतुबखाने में आना। सरकार नासरुल मिल्लत सईदुल मिल्लत दोनों ने वसीयत की, कब्र में बाद में ले जाना, कुतुबखाने में पहले। यही अल्लामा तालिब जौहरी ने कहा, जनाजा कब्र में जाने से पहले कुतुबखाने आया। इसे कहते हैं तहदीब, इसे कहते हैं रिवायत। अब तो कुतुबखाने ही नहीं है, अब तो कुतुबखाने ही नहीं है। अफसोस का मकाम है कि जो ख़तीब किताबों से पहचाने जाते थे, अब किताबें नहीं हैं, अब किताबें नहीं हैं। किताबों से मोहब्बत कीजिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए। होगा सोशल मीडिया, होगा, मगर पैगंबर किताब छोड़ कर गए हैं। तवज्जो रहे, अगला जुमला मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, दिल लगाएं, किताबों से दिल लगाएं। मजहबी ना हो, इंजीनियरिंग की हो, आपके अपने शोबे की हो, किताबें पढ़ें और पढ़ाएं। और तोहफा किसी को देना हो, किताबें दें, किताबें दें। ये कौम पहचानी गई किताबों से, इस कौम की मीरास किताबें हैं। लिहाजा किताबों की अज़मत को जानिए। खुदा दर्जात बुलंद करे, करा साहब की कब्र को रोशन करे। पूरी ज़िंदगी अदाए हुसैन में गुजरी। उनके बेटे ने बताया, जैन ने बताया कि हस्पताल में बेहोशी की हालत में थे, दिमाग की रग फट चुकी थी और दिमाग उस मंजिल पर गामजन था कि मुंजमद हो जाता, याददाश्त चली जाती। ऐसे आलम में भी कि जिसे दुनिया व माफिया की खबर न हो, उसका हाथ सीने पर था, उसका हाथ सीने पर था और लब हिल रहे थे। जब करीब जाकर कान लगा के सुना तो हुसैन के नोहे की आवाज़ आ रही थी, हुसैन के नोहे की आवाज़ आ रही थी। 3 दिन के बाद जब गशी की हालत से चौंके, 11 मुहर्रम को आँख खुली तो बेटे से पहला सवाल किया कि आज मुहर्रम की कौन सी तारीख़ है? तो कहा बाबा 11 मुहर्रम है। तो कहने लगे 7 मुहर्रम से मैं बेहोश हुआ और 11 मुहर्रम को मेरी आँख खुली। आशूरा गुज़र गया, आशूरा गुज़र गया और मैं जुलूस में भी नहीं जा सका, मैं तो मातम भी नहीं कर सका। अजीब आलम है, अजीब आलम है कि जब दिमाग तक असर पहुँच चुका हो मगर फिर भी होश के आलम में हुसैन को नहीं भूले, अदादारी को नहीं भूले, फ़र्श अदा को नहीं भूले। और उसके बाद बेटे को ताकीद की कि आज गुलिस्तान जौहर में जुलूस होता है, लिहाजा वहाँ जाना, मेरी तरफ से जाना, जुलूस में शिरकत करना। घर वालों ने सब कुछ पूछा, जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे, हुसैन की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे। मैं चाहूँ बड़े वाक़यात सुना सकता हूँ ऐसे लोगों के कि जो पैरालाइज हो चुके थे, दुनिया में ज़हनी तौर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जहाँ हुसैन के नोहे की आवाज़ आई वहाँ आँखें नम हो गईं, इसलिए कि रिश्ता दिल से था। दिल तक आवाज़ पहुँची, आँखों में आंसू आ गए। बस अज़ादारों, आप सबका शुक्रिया, उलमा का शुक्रिया और जितने उनके चाहने वाले इस मजलिस में आए, मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोहब्बत के इस तरीक़े को ज़िंदा किया कि हम अपने मोहसिनों को भूलते नहीं हैं, अपने ख़ास लोगों को भूलते नहीं हैं। अभी तो एक मजलिस हुई है, मैं चाहूँगा निसार अहमद कलंदी साहब भी मजलिस करें, उनके चाहने वाले भी मजलिस करें और इन मजलिसों में उनके किरदार और शख्सियत को बयान किया जाए कि कैसी शख्सियत थी, कैसे लोग थे कि पूरी ज़िंदगी हुसैन की अज़ादारी में गुजर गई। हाँ, कई अरसा हो गया आले मोहम्मद को मदीने आए हुए। एक दिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा, ऐ सैयद सज्जाद, फूफी ज़ैनब से कहो बहुत अरसा हो गया अपने घर नहीं आई, उनसे जाकर पूछो क्या घर आने का इरादा नहीं है, क्या अपने घर नहीं आएंगी? एक मरतबा आए और आकर कहा, फूफी अम्मा, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए थे और आकर शिकायत की है कि आप घर तशरीफ़ नहीं ले जा रही। तो रोकर कहा, ऐ सज्जाद, जिस ज़ैनब ने अकबर का लाशा देखा हो वो ज़ैनब अब घर के काबिल रही है? अरे जिसने ओनो मोहम्मद के जनाजे देखे हों,
मैं भाई की सोगवार हूँ, मैं अपने घर जाकर क्या करूँ? कहा फूफी अम्मा ख्वाहिश है, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आपके शौहर हैं, कुछ हुकूक तो हैं, मैं हुक्म देता हूँ चली जाइए। कहने लगी कह दो शाम को ज़ैनब अपने घर आएगी। ज़ैनब की सवारी चली, हाशमी जवानों ने पर्दा किया। अरे ये शाम का बाजार नहीं है, ये मदीने का बाजार है। हाशमी जवानों के झुरमुट में ज़ैनब की सवारी चली, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के घर पहुंची। एक मर्तबा दरवाजा खुला, अब क्या देखा? अरे खाली सहन है, खाली हुजरे हैं, और मोहम्मद के खाली बिस्तर है जो अब तक बेटों को न रोई थी। भाई की कब्र पे बेटों का शिकवा न किया, नाना की कब्र पे बेटों का शिकवा न किया, मगर जब खाली बिस्तर देखे एक मर्तबा करबला का रुख किया और कहा हाय मेरे आलो मोहम्मद, अरे माँ वापस आ गई बेटा, मगर तुम करबला की खाक पर सो रहे हो। अजरो को अल्लाह सहन में बैठ गई, बेटों का मातम शुरू किया, आंसू बह रहे हैं। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न जाफ़र घर में तशरीफ लाए और जब घर में आए तो देखा एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है। एक मर्तबा का ज़ईफ़ा कहाँ से आना हुआ, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। एक मर्तबा अब्दुल्ला के चेहरे को देखा और कहा अब्दुल्ला अब ये वक्त आ गया कि ज़ैनब को भी नहीं पहचानोगे। एक मर्तबा गौर से चेहरे को देखा, कहा शहजादी जब आप गई थी तो बाल से आते, अरे वापस आई हैं तो बाल सफेद है और कमर झुकी हुई है। एक मर्तबा कहा अब्दुल्ला न पूछो, अरे जिस बहन ने हुसैन को पते गर्दन से ज़िबा होते हुए देखा। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। कहा अब्दुल्ला न पूछो, अब्दुल्ला न पूछो ज़ैनब पर क्या गुजरी है। एक मर्तबा का शहजादी बैठ जाइए, शहजादी तशरीफ रखिए, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। एक मर्तबा का अब्दुल्ला मुझे पता है यही पूछोगे ना कि तुम्हारे ओनो मोहम्मद कैसे लड़े, यही पूछोगे शहजादों ने रुखसत कैसे मांगी, यही पूछोगे लश्कर पे हमला कैसे किया, यही पूछोगे फुरात का पानी पिया या नहीं पिया, अरे यही पूछोगे कि बेटों ने कोई पैगाम दिया या नहीं दिया। एक मर्तबा का नहीं शहजादी मैं ये नहीं पूछूंगा। का फिर क्या पूछोगे? का ये बताओ मेरा आका बड़ा बहादुर था, ये बताओ हुसैन ने जिहाद कैसे किया, ये बताओ हुसैन ने जंग कैसे की, हुसैन ने करबला में कैसे जंग की। ज़ैनब ने बताया अब्दुल्ला न पूछो, अरे फौजें भाग रही थी और फौजें कूफे के दीवारों से टकरा रही थी और लश्कर यजीद हैरान था। ये वही हुसैन है कि जितने अभी लाशें उठाए थे और अब तलवार चला रहा है। अब्दुल्ला न पूछो, अब्दुल्ला न पूछो। और उसके बाद का अब्दुल्ला क्या तुम्हें पता है ओनो मोहम्मद ने मेरा नाम रोशन कर दिया, ओनो मोहम्मद ने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब्दुल्ला की आंखें खुल गईं। का शहजादी क्या हुआ? का जानते हो जब रुखसत लेने आए थे तो ये कहते हुए गए थे अम्मा परेशान न होना, हम खुद जाके नहीं बताएंगे हम कौन हैं, जब लश्कर पे हमला करेंगे तो फौजें खुद बताएंगी अली के नवासे आ गए, जाफर तैयार के पोते आ गए। एक मर्तबा का अब्दुल्ला न पूछो, एक मैमना पर गया, एक मैसरा पर गया, कभी कल्ब लश्कर पर आए, कभी फुरात के किनारे पहुंचे। अरे अब्दुल्ला बेटों ने नाम रोशन कर दिया। और उसके बाद कहा जब लाशें खैमे में आए तो आन में दम मौजूद था, तो एक मर्तबा यही कहा अम्मा जब मदीने जाना अरे बाबा को सलाम कहना और सलाम करके कहना अरे शीर मादर का हक अदा कर दिया। आखिरी जुमला मसाइब का है, आखिरी जुमला अरे शीर मादर का हक अदा कर दिया। अज़ादारों सुनोगे अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी हुए, आंसू पहुंचते हुए एक मर्तबा ज़ैनब के बाजुओं पर नजर गई। एक बार कहा शहजादी ये निशान कैसे है? एक मर्तबा चादर को हटाया तो क्या देखा? रसल के निशान, तादियानों के निशान। कहा शहजादी
औलादी ये क्या है? कहा अब्दुल्ला, अरे कूफे का बाजार, शाम का बाजार, तादियानों की बारिश, हाथों को रतन से बांधा गया, अब्दुल्ला को जला लाया, तलवार को उठाया, घर से बाहर चले, एक बार पुकार के कहा अब्दुल्ला रुक जाओ, अरे सैयद सज्जाद के वास्ता, अरे अब्दुल्ला रुक। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्याम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बहरहाल इस ज़िक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा, बार बार उसकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाह मालिक करार नक़वी साहब के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।